नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? ठीक है भाई? साउंड ठीक है क्या? चलिए, आज टेक्निकल खराबी आ रही है थोड़ी सी। हो सकता है कि बीच में पावर कट होने की वजह से आपकी क्लास में कुछ इश्यू आए, पर वो रीस्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है ना? हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा समाप्त कर दिया है। ठीक है ना मेरे भाई? और कंपाउंड इंटरेस्ट की दो शीट है। पहली शीट भी हमने पूरी तरीके से खत्म कर दी है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली। कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी शीट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। मैंने आपको पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। ठीक है ना? और उसके लिए तीनों मेथड है। सक्सेसिव चेंज के तीन मेथड हैं। 100 मान के भी हम करते हैं, फॉर्मूला भी लगाते हैं, रेशियो मेथड भी लगाते हैं। ठीक है ना? तो आज हम फॉर्मूला मेथड से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को करते हैं वो पढ़ाऊंगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आपके सामने है। आ जाइए मेरे भाई, ये करो। 67 ₹4500 पर 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 30% और दूसरे साल के लिए 40% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? यानी कि आपको प्रिंसिपल दिया है ₹4500, ब्याज की दर दी है पहले साल के लिए 30%, दूसरे साल के लिए 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया मेरे भाई, है कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। भाई पहले साल के लिए ब्याज की दर है कितनी? 30%। और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर है 40%। तो मुझे खुद बताओ कि 2 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 30 और 40 का सक्सेसिव, है कि नहीं? 2 साल का सीआई निकालना है। 30 और 40 का सक्सेसिव, 30 प्लस 40 प्लस 30 गुणा 40/100। आप यहां पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, पर क्या फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? नहीं, डेटा आसान है ना। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए? ये कट गया। 70 प्लस 12 यानी कि 82%। तो ₹4500 प्रिंसिपल का आपको 2 साल में 82% ब्याज मिलेगा, जो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताइए? प्रिंसिपल है ₹4500, 2 साल में आपको सीआई मिलेगा 4500 का 82%। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? तो 3600 4500 का 80%, 3600 4500 का 2% 90, 3690। कौन सा ऑप्शन है? सी। वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से 4500 का 100%, 4500 से कम ही आएगा। एक ही ऑप्शन है सी, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, ये बताओ। ये सवाल एनटीपीसी 12th लेवल के सीबीटी 2 में आया है। हुँ? ये सवाल आया सीबीटी 2 के पेपर में। आइए, मुकुंद ने बैंक में ₹57,000 जमा करे। With annual compounding, how much compound interest will he earn in 2 years if the interest rate is 10% per annum in the first year and increases by 3% per annum in the second year? मुकुंद ने एक बैंक में ₹57,000 जमा करे, जो कि एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। पूछा है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मुकुंद भाई को मिलेगा 2 साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल में 10% है और आगे सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है? इंक्रीज बाई 3% पर एनम इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ जाता है। पहले साल है 10%, तो सेकेंड में 3 बढ़ के यानी कि 13% हो जाता है। यही बात है ना? फर्स्ट ईयर में 10% है, तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है? 13%। ये बोला ना, इंक्रीजेस बाई 3% पर एनम इन द सेकेंड ईयर। तो आप बताओ भैया, इस हिसाब से मुकुंद भाई को 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10 और 13 का सक्सेसिव। दिमाग में करो, एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 10 और 13 का सक्सेसिव 10 प्लस 13 23, और 10 गुणा 13 130/100 1.3, यानी कि 24.3%। सही है ना? तो प्रिंसिपल है ₹57,000। ₹57,000 पे मुकुंद को 2 साल में ब्याज मिलेगा 57,000 का 24.3%। ये ना मेरे भाई? बताओ जी कितना आएगा? परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट गया, डेसिमल से आपका 1 जीरो कट गया, तो 721। ओके, एंड में 1 आएगा सभी ऑप्शन में। फिर क्या करें?
भाई 243 तो 9 का मल्टीपल है ना, 243 क्या है, 27 निम्मा 243 9 का मल्टीपल है। यानी कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 9। डिजिटल सम 9 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? 4 5 6 7 ये नहीं है, 5 3 8 1 9 डिजिटल सम 9 नहीं है ना भाई। यहां देखेंगे 6 3 9 और 5 6 7 ये भी नहीं है, तो यानी कि सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन। केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, इसका डिजिटल सम 9 है। 8 1 9 3 5 8 1 9 देख पा रहे हैं आप? तो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल था मेंस का। जैसे अपना एसएससी मेंस होता है वैसी रेलवे में भी मेंस होता है, और आपने मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया, क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। आइए बताइए सीएचएसएल मेंस 2023 का प्रश्न। अगर ब्याज की दर पहले साल के लिए 2.5% और दूसरे साल के लिए 2% पर एनम है, तो 2 साल में 6,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, बताओ। अगर ब्याज की दर पहले साल के लिए 2.5%, दूसरे साल के लिए 2% है, तो 2 साल में आपको 6,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? ये मेंस का सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही लगाएं, आप रेशियो में भी इनकी फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं ना। गुणा करने से क्या आता है? सीधा प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, उसका डिफरेंस ही क्या है? ब्याज, है ना। लेकिन आप डायरेक्ट देख सकते हैं पहले साल के लिए ब्याज की दर 2.5% है, दूसरे साल के लिए 2% पर एनम में, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5 और 2 का सक्सेसिव, 2.5 + 2 यानी कि 4.5 प्लस 2.5 दूनी 5/100, है ना। x + y + x बटे 100, 2.5 दूनी 5/100 यानी कि 0.05, तो कितना आएगा? 4.55%। तो 6,000 रुपए का 4.55% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं सचिन? 4.55% ये आ गए प्यारे बच्चों। और सब बच्चे जानते हैं मेरे भाई, परसेंटेज से 2 0 खत्म, यानी कि 60 चौका 240, 240 से ज्यादा आएगा, है ना। 60 की अगर 4.5 में गुणा करूं तो आएगा 273, यानी कि 273 से भी, सॉरी 270, 60 की 4.5 में गुणा करूं 270, दिमाग में दो ही ऑप्शन है ना। 60 की 4.5 में गुणा करूं तो 200, तो ये 4.5 से बड़े नंबर में गुणा करूं तो 270 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं। या ये देख सकते हैं 4.55 किससे कट रहा है? 5 से। ये कितना? 5 गुणा 91, 91 में क्या आता है? 13, 13 से कटने वाला नंबर 13 दूनी 26, 13 कम 13 ये है कि नहीं? 13 का मल्टीपल या 270 से ज्यादा आएगा। 60 की 4.5 में गुणा करें 270 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है। बताओ, मींस का सवाल तुरंत खत्म हो गया। बताइए सवाल नंबर 70 करो। बोला 4375 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि से 2 साल में गणना करके प्राप्त किए जाने वाले मिश्रधन ज्ञात करें यदि क्रमिक वर्षों के लिए दरें क्रम से 8% और 12% वार्षिक हो। नहीं समझे होंगे। सवाल है the amount that 4375 rupee computes in 2 year at annual compound interest if rate successively be 8% and 12% per annum respectively। बोला है 4375 रुपए का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। 4375 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा अगर ब्याज की दर पहले साल में 8%, दूसरे साल में 12% है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताइए। यही है, देखो प्रिंसिपल कितना है सचिन? 4375 रुपए। हमें तो अमाउंट ही पूछा, ब्याज तो निकालना नहीं। अब बताओ, पहले साल आपका पैसा 8% बढ़ेगा, 100% को 8% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 108% 1.08 से गुणा। दूसरे साल 12% बढ़ेगा, 100% को 12% बढ़ाएंगे तो 112% हो जाएगा, 1.12 से गुणा। ये हो जाएगा 2 साल बाद अमाउंट, है कि नहीं प्यारे भाई। अब आप देख लो बच्चों, 108 में क्या रहा है सचिन? 9, यानी कि जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 4 4 8 1 9, 7 9 से नहीं कटता। 8 1 9, 4 2 6, 9 से नहीं कटता। 9 5 4 9, 9 से कट रहा है। 5 5 10 2 12, 9 से नहीं कट रहा। क्या आंसर है? हो गया खत्म। 112 होता है, 16 7 112, 16 7, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल भी होगा। क्या नंबर 7 से कट रहा है? 49, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। हाँ जी,
ये नंबर 9 से भी कटा है, 7 से भी, तो बी ऑप्शन आंसर है। खत्म। आइए अगला ये बनाओ। CHSL 2025 प्री के पेपर का सवाल। A sum of money is invested at a compound interest rate of 8% per annum for the first year, 10% per annum for the second year. If the total interest earned is 1872, अगर टोटल इंटरेस्ट 1872 रुपए, तो आपसे पूछा है ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या बताइए। कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, पहले साल के लिए ब्याज की दर 8% है, दूसरे साल के लिए 10% पर एनम है। 2 साल में जो कुल ब्याज मिला है ना, 2 साल में कुल ब्याज 1872 है। प्रिंसिपल बताइए। तो आप बताओ, अगर ब्याज की दर पहले साल में 8% है, दूसरे साल में 10% है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, अप्रोक्स करूंगा, तो 2 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 8 और 10 का सक्सेसिव, 8 प्लस 10 प्लस 8 गुणा 10/100, 8 प्लस 10 प्लस 8 गुणा 10/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की दर पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 10%, 2 साल में से मिलेगा 8 प्लस 10 18 और 80/100, यानी कि 18.8%। आपको 2 साल में 18.8% ब्याज मिलेगा, जबकि सवाल के अनुसार आपको ब्याज मिलता कितना है? 1872 रुपए। 18.8% के लिए 1872 है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछे, बस इतना सा सवाल है, बताइए प्यारे बच्चों, है ना। 8 प्लस 10 प्लस 8 गुणा 10/100, 2 साल में आपको सीआई मिलेगा 18.8%, जिसकी वैल्यू सवाल में 1872 रुपए। आपसे मूलधन 100% की वैल्यू पूछिए, बताओ प्यारे बच्चों। देखो ये 18.8 है, 1872 है, बस इतना ही समझ में आना चाहिए। मान लो 1880 होता, ये 18.8 है, अगर ये 1872 की बजाय 1880 होता, तो 18.8 से 1880 जाता 100 बार, ये 100 गुना हो जाता। मान लीजिए कि 1872 ना होकर 1880 होता, तो 18.8 का 100 गुना है 1880, 100 गुना, लेकिन 1872 है तो 100 से हल्का सा कम आएगा, तो यहां भी 100 गुना से बहुत हल्का सा कम, तो 100 गुणा 100 10,000, 10,000 से हल्का सा कम ही आएगा आंसर, यानी कि ये नहीं है, ये तो बहुत कम हो गया। 10,000 से हल्का सा कम, ये वाला आंसर है, मात्र बी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। कैसे करेंगे सवाल? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं आपको सीएचएसएल का मेरे भाई, और क्या कराऊं आपको है। अगर 18.8% है, 1872 है, अगर मान लो 1880 होता तो 18.8 से 100 बार जाता, लेकिन ये 100 से थोड़ा सा कम जाएगा, तो यानी कि भी 10,000 से हल्का सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन है। आगे आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 72 एनटीपीसी का, करो जल्दी से, बनाओ। अगर अगर ब्याज की दर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे साल के लिए 4% है, तो पूछा है 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि 3 साल में कितना रुपए का प्रिंसिपल 5,000 रुपए अमाउंट बन जाएगा, और ये 4 ऑप्शन है। हालांकि एग्जामिनर समझदार है, उसने सॉल्व करके नहीं दिया है आंसर। पहले साल के लिए अगर 2%, दूसरे के लिए 3%, तीस साल के लिए 4% है, तो 3 साल में कितना प्रिंसिपल 5,000 रुपए हो जाएगा। मैंने मान लिया कि पी रुपए का प्रिंसिपल हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या आंसर है। हाँ देखो बच्चों,
पी रुपए की राशि 5,000 रुपए हो जाएगी। मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, पहले साल के लिए ब्याज की दर 2%, तो आपका पैसा 2% बढ़ के हो जाएगा 102%, 1.02 गुना। फिर दूसरे साल के लिए 3% बढ़ेगा, 100% को 3% बढ़ाएंगे तो 103%, 1.03 से गुणा। फिर तीसरे साल के लिए 4% बढ़ेगा, है ना, 1.04 से गुणा, तो 3 साल बाद ये अमाउंट होगा। इसकी वैल्यू सवाल में 5,000 रुपए दी है, तो प्रिंसिपल जो आएगा, जो वैल्यू यहां गुणा में, वो दूसरी तरफ भाग में चली जाएगी बटे में, तो प्रिंसिपल आएगा पहला ऑप्शन 5,000 बटे 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04, है ना। तो बड़ा अच्छा सवाल था मेरे भाई, है ना, कंसेप्चुअल चीज चेक करी गई, ये बताएंगे। सवाल नंबर 73 जीडी 2022 के पेपर का ये सवाल है सचिन, जीडी 2022 का बनाओ। हम भी तो देखें इस सवाल को कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है। ठीक है, बनाएंगे जी। अभी तक हमने जो सवाल करे वो 2 साल के लिए लिए थे, यहां क्या 3 साल के लिए बोला है। 75,000 पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, अगर ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 8%, है ना। तो हम वो सवाल कर रहे हैं जहां ब्याज की दर हर साल क्या है, अलग अलग। तो कैसा फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट होता है मेरे भाई, है ना। प्रिंसिपल है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है ना। अगर फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज की दर 5% है, सेकेंड ईयर के लिए 6%, तीसरे साल के लिए 8%, तो आप मुझे बताओ पहले साल में आपको 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है, अगले 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 6%, और थर्ड ईयर के लिए 8%। यानी कि आपका पैसा 3 साल में 5%, 6% और 8% सक्सेसिवली बढ़ेगा, है कि नहीं। तो पहला मेथड है सवाल को करने का कि आप ये निकालो कि 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना, परसेंटेज में निकाल लो। पहले किस में निकाल लीजिए, परसेंटेज में, तो रुपए में निकाल ही लोगे, यानी कि इनका सक्सेसिव। अब पहले पता कर लीजिए कि 3 साल में आपको कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल का। 5, 6 और 8 का सक्सेसिव कैसे करेंगे, 5, 6, 8 का सक्सेसिव बच्चों, पहले आप इन तीनों को जोड़ो, 5, 6, 11, 8, 19 प्लस फिर 2 की गुणाई, सिखा चुका हूं ना मैं सब आपको बेसिक में, है भाई। 5, 6, 30, 6, 8, 48, 30 और 48 78, और 5, 8, 40, 118, 5, 6, 30 और 40 70 और 48 कितना, 118, 118, 118 बटे 100 क्या आएगा, 118 बटे 100 यानी कि 1.18, फिर प्लस तीनों की गुणा, तीनों की जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 5, 6, 30, 8, 240, तीनों गुणा करूंगा 240 बटे 10,000, 240 को 10,000 से भाग देंगे तो 10 साल के बाद 4 अंक आना चाहिए, तो यहां लगेगा 0.0240, 240 बटे 10,000 आएगा 0.0240। तो प्यारे भाई ये कितना बन गया, ये बन गया 19 और 1 20 पॉइंट और 18 2 20, 20.204% आया ना सचिन, है ना, 18 2 20.204%, ये आपको एग्जैक्ट सीआई मिलेगा। अब प्रिंसिपल है कितना, 75,000, तो 75,000 रुपए का मेरे मित्र आपको मिलेगा 20.204%, ये आपका सी आएगा, है ना, रुपए में निकाल लीजिए। अब आप देखते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 750 की पहले 20 में गुणा करेंगे, 750 गुणा 20 कितना आ गया, 15,000, 75 दूनी 150, 15,000, फिर 750 की गुणा करेंगे किसने, 0.204 में, 75 दूनी 150 है भैया, और 75 चौका 60, यानी कि मेरे हिसाब से 100 कितना चला जाएगा, ये 0.204 है ना, 750 की गुणा करनी है 0.204 में, तो 750 इंटू 0.204 में से 6 निकाल लो, 6 निकालने के बाद कितना बचा, 3,000, 3,000 के 0.034 में गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा यहां पे, नहीं 3,000 नहीं 4500 हो गया ना, है ना, 4500 की दुगुना 9,000, 9,000 गुणा 17 कितना आ गया, 153 आएगा, कितना आएगा 153, तो ये आएगा 15,153 रुपए, ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना बच्चों, 750 गुणा 6 4500, अब 0.034 को भी लिख लो, 2 गुणा 0.07,
4500 दूरी 9000, 9000 की 0.07 में 0.017 में गुणा करेंगे 153, तो 15,153 रुपए। कोई तकलीफ? ये आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। केवल गुणा करनी, अब जैसे मर्जी अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन क्या वाकई में आपको इतना करने की जरूरत है? ये मेथड आपको आना जरूर चाहिए, है कि नहीं सचिन? लेकिन पेपर में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना मेरे भाई। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन एक दूसरे से अलग अलग है ना मेरे भाई, ठीक है ना? कोई तकलीफ है? नहीं। अब आप सुनना मेरे भाई कि मैं इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व ही ना करूं, मैं क्या निकाल लूं? केवल डिजिटल सम या यूनिट डिजिट, है ना, देखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। सब बच्चे ध्यान सुनेगा, मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये निकालना है ना। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो 3 साल बाद अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आ जाएगा 3 साल का सीआई। जो 3 साल का क्या है बच्चों अमाउंट, उसमें से आप लोग क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल घटा दो। अब आप देखिए प्रिंसिपल है 75,000 रुपए, ब्याज की दर तीनों साल में अलग अलग है, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल 75,000 रुपीज है। पहले साल ब्याज की दर है सचिन 5%, 100% को 5% बढ़ाएंगे 105% हो जाएगा, 1.05 से गुणा। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर है 6%, 100% को 6% बढ़ाएंगे 106% हो जाएगा, 1.06 से गुणा। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 8% है, 100% को 8% बढ़ाएंगे 108% हो जाएगा, 1.08 से गुणा। ये क्या आएगा, 3 साल बाद अमाउंट। अब इसमें से आप लोग प्रिंसिपल यानी कि 75,000 रुपए माइनस कर देंगे, यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3 साल का सीआई हो गया, ये रुपीस में। हालांकि ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना काफी मुश्किल है, मुश्किल है ना। हम क्या लगा लेते, क्योंकि सब ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, डिजिटल सम। आप देखो ये जो नंबर है 108 में क्या दिख रहा है, 9, 12 में 108, 9 का मल्टीपल यानी कि डिजिटल सम 9। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो यानी कि वो संख्या 9 का मल्टीपल, उसका डिजिटल सम 9 आएगा। 75,000 का डिजिटल सम 7 5 12 यानी कि 3, तो 9 - 3 क्या आ गया, 6। तो आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम बनना चाहिए 6। ये देखो 1 5 6, 1 5 6, 6 6 12, 12 मतलब 3। इसके बाद 1 5 6 6 12 और एक 13, 13 मतलब 4। 5 3 8 1 9, 1 5 6 डिजिटल सम, ठीक है ना। 6 3 9 डिजिटल सम, ये 5 5 डिजिटल सम है, खत्म। आंसर क्या है, बी। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी जिसका डिजिटल सम 6 है, और यही क्या होना चाहिए, आंसर। ये सवाल जीडी का है। अब कोई बच्चा ये कहने लगे सर हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या करें जीडी का सवाल करके? क्या ये सवाल किसी भी मायने से सीजीएल में कम है, बताओ? ऐसा तो मेंस में भी नहीं आ रहा तुम्हारे, है ना। तो मैं अलग अलग एग्जाम्स के सवाल छांटता हूं, तो ये मत देखा करो कि क्या है, मैं सारी टाइप कवर कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चे। चलिए सीख गए हैं, ये वाला सवाल करके बताओ आप मुझे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बिल्कुल इसी तरीके से मैं कतई नहीं बताऊंगा। बताओ क्या आंसर है इसका। हम्म, 9 बजे। वो पता नहीं। हाँ। हम्म।
अगर ब्याज की दर पहले साल के लिए 16%, दूसरे साल के लिए 20% और तीसरे साल के लिए 15% है, तो 3 साल के लिए 15,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। आ रहा है सचिन आंसर बालकों का? 9,012, 16, 15, 31 और 20, 51। 9,012 ही आ रहा पक्का? कैसे बालक है, करना अपने आप, नहीं है तो फोटो खींच के चैट जीपीटी में डालो, एआई में आएगा। ठीक है, कुछ करने को राजी नहीं, बताएंगे। सवाल नंबर 75 करो जी। ये मेंस का सवाल है 2020 का, सीजल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, तो ज्यादा सवाल नहीं है भाई इस पे। ठीक है, बनाइए क्या आंसर है इसका। 74। ब्याज की दर पहले साल के लिए 16%, दूसरे के लिए 20%। अच्छा फिर से आ गया ये दुष्ट कहीं का। ये विपुल और मनीष ने क्रम से 15,000 और 20,000 की राशि 20% और 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की। दोनों के लिए टाइम पीरियड 3 वर्ष है, सही है। तो पूछा विपुल और मनीष द्वारा अर्न टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कुछ है सवाल में? नहीं ना, अलग अलग कैलकुलेशन करना है। विपिल ने 15,000 रुपए और मनीष भाई ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, अलग अलग ब्याज की दर से। विपिल ने 20% पर एनम ब्याज की दर से और मनीष ने 30% पर एनम ब्याज की दर से, और दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, कितना? 3 साल है। तो विपुल और मनीष द्वारा अर्न टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये ना। अच्छा विपुल ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा सचिन? 15,000 रुपए, लेकिन ब्याज की दर क्या है? 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 72.8%। अब हमें अच्छी बात यह है कि ये कैलकुलेशन करने के लिए अलग से नहीं करना कुछ, हमें याद है स्टैंडर्ड रेट। मनीष भाई ने इन्वेस्ट करा 20,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है? 30% पर एनम। अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा मनीष को? 30 का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। 30% का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। तो दोनों को मिलाकर कितना ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों? ये प्लस। ठीक है ना। आप ये बात जानते हैं कि यहां परसेंटेज से यहां 2 जीरो और परसेंटेज से यहां भी 2 जीरो कट जाएगा, तो डेसिमल से यहां 1 जीरो और डेसिमल से भी यहां 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं यहां पर यूनिट डिजिट। ठीक है ना। अब बताओ यहां क्या आएगा? 5 अट्टे 40 जीरो है ना, और 2 यहां पे भी जीरो, यहां भी एंड में जीरो आएगा यूनिट, यहां भी जीरो, तो जोड़ के भी जीरो आना चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। 5 अट्टे 40 यूनिट जीरो, इसका भी यूनिट यहां पे जीरो है, 20 से गुणा हो रहे हैं, तो एंड में भी जीरो आएगा। एक ऑप्शन हट गया। अब क्या करें प्यारे बच्चों, या तो कैलकुलेट कर लो। अब देखो ये जो है 728 ये 15 है, क्या लगा लेते हैं? डिजिटल सम लगा लेते हैं मेरे भाई। डिजिटल सम लगाएंगे 7 2 9, 1 और 5 6, 6 अट्टे 48, 48 का मतलब 8 4 12 3 भाई, 1 5 6, 6 अट्टे 48, 48 के अंकों को जोड़ो 4 8 12, 12 के अंकों को जोड़ो 3 है ना, 119.7 है, तो 9 7 2 9 है ना, यानी तो 9 का मल्टीपल है डिजिटल सम 0। आंसर जो भी आएगा इसका डीएस क्या होना चाहिए? 3। यहां देखेंगे 9 2 4 6 6 12 3 है, 6 3 9 4 8 12, अरे ससुरा 3 है ये भी। यहां देखेंगे 3 2 5 4 9, ये क्या है? 8। हम 2 ऑप्शन में फंस गए, ए और सी में। ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा यहां भी दिमाग लगाएंगे, एक 30,000 से छोटा, एक 30,000 से बड़ा। 150 की 15 की अगर 728 में गुणा करेंगे तो लगभग आया 15 सत्ते 105, यानी कि लगभग 11,000 के करीब आएगा ये, है ना। यहां 20 की अगर गुणा करेंगे 1197 में, तो 20 की 1197 यानी कि 1200 में गुणा करेंगे तो आएगा 24,000। तो 24,000 और 10,000 यानी कि लगभग 34,000 के करीब। कौन सा आंसर है? तो अप्रोक्स क्या हो गया? एग्जैक्ट तो हमने करा ही नहीं, कैसे? अप्रोक्स, है ना। हालांकि इनकी मल्टीप्लाई भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। खत्म सवाल, आगे चलते हैं। ये बताइए प्यारे बच्चे, करो सवाल नंबर 76।
6 बनाइए। सवाल नंबर 76 कौन करेगा? ये वाला जो सवाल है ये सेम टू सेम CHSL 2025 के प्री के पेपर का है, ठीक है ना? कौन से एग्जाम का सवाल है भाई? प्री का। ठीक है बच्चों, बोलो। ए सेविंग स्कीम ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ए वुमेन डिपॉजिट 10,000। एक स्कीम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करती है एनुअली। एक महिला 10,000 रुपए जमा करती है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट रेट इज 10%। इन द सेकेंड ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन द इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 12.5%। फर्स्ट ईयर में ब्याज की दर कितनी है सचिन? 10%। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर हो जाती है 12.5%। थर्ड ईयर में ब्याज की दर कम होकर रह जाती है 8%। तो पूछा टोटल इंटरेस्ट कितना कमाएगी वो 3 साल के एंड में, ये आपसे ये 4 ऑप्शन है, समझे? तो भाई एक तो रास्ता वो है ही जो मैंने अभी आपको सिखाया, रास्ता है ही। दूसरा कि यहां डेटा इतना आसान है कि आप इसको रेशो से भी कर सकते हो सचिन। एक तो है कि 10, 12.5 और 8 का क्या निकाल लीजिए आप सक्सेसिव फॉर्मूले से। दूसरा क्या कर लेते हैं? रेशियो मेथड। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा प्यारे बच्चों। पहला देखिए कि आपको 3 साल का CI निकालना है, तो 3 साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। आप बताइए, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है ना? प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। ब्याज की दर पहले साल 10% है। 100% को 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 1.1। फिर अगले साल 12.5% बढ़ाओगे। 100% को 12.5% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 1.125 गुना। 100% को 12.5% बढ़ाएंगे 112.5%। तीसरे साल जो है कितना? 8% बढ़ाएंगे तो 1.08। ये 3 साल बाद अमाउंट हो गया। इसमें से प्रिंसिपल घटा दो, 10,000 रुपए क्या आ गया? 3 साल का CI। ये 108 में क्या आ रहा है? 9। ये जो कैलकुलेशन है 9 का मल्टीपल है, डिजिटल सम 9। 10,000 का डिजिटल सम क्या? 1। तो 9 - 1, जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 8 होगा। कौन सा ऑप्शन है? 3, 6, 9, 2, 5, 7 डिजिटल सम। उसके बाद 3 और 2 5, 5, 10, 8, 18, 18 मतलब 9 डिजिटल सम। 3, 6, 9, 3, 5, 8 डिजिटल सम। 3, 6, 9 4 डिजिटल सम। यानी कि आंसर क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है CHSL का। दूसरा मेथड मैं आपको सिखाता हूं मेरे भाई। यहां रेट ऐसा है कि आप इसकी फ्रैक्शन भी आसानी से बना सकते हैं। अगर पहले साल ब्याज की दर 10% है, यानी कि पहले साल 10% आपका पैसा बढ़ेगा। 10 से 1 बढ़ के हो जाएगा 11। सेकेंड ईयर में कितना बढ़ेगा? 12.5%, यानी कि 8 से 1 बढ़ के हो जाएगा 9। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 8%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2/25। 2/25 मतलब थर्ड ईयर में आपका पैसा 25 से 2 बढ़ के हो जाएगा 27। कुछ कट तो रहा नहीं है कि नहीं सचिन? तो 25 अट्ठे 200 दुसाम यानी कि 2000 और ऊपर 27 निम्मा 243 गुणा 11, यही है ना? तो 2430 में 243 जोड़ो तो यानी कि 2673 आएगा 2673। ऐसा ही करा हमने, साथ दोनों बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? तो ये आप मैंने सीधी गुणा कर दी प्यारे बच्चों। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2000 है तो 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 2673। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 2673 में से 2000 घटाएंगे 673 आपको ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। तो 2000 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए है। 2000 यूनिट प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 रुपए। कितने गुना? 5 गुना। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 673 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 5 गुना होगी। 673 का 5 गुना आ जाएगा मेरे भैया, यानी कि 3,365। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना? तो मैं आपको हर तरीके से CI के सवालों के साथ खेलने के लिए तैयार कर रहा हूं। ये बताइए मेरे भाई, सवाल नंबर है प्यारे दोस्तों 77। क्लियर है?
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफी कुछ सीखोगे। ये सेम सवाल एनटीपीसी में और सीएचएसएल 2019 प्री के पेपर में आया है, सेम सवाल, ठीक है ना। सुनिए, ए सम वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 year ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 6, 12 एंड 18% इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया 3 साल के लिए, हर साल ब्याज की दर अलग अलग है। द सम अमाउंट टू 20,000 इन 3 year। 3 साल बाद अमाउंट 20,000 रुपए है। 3 साल में अमाउंट 20,000 रुपए हो जाता है। फंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है? मूलधन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, बताइए। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहले साल के लिए। सुनिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज की दर 6% है, सेकेंड ईयर के लिए ब्याज की दर 12% पर एनम है, एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज 18% पर एनम। 3 साल बाद ये सम ऑफ मनी 20,000 रुपए अमाउंट हो जाते हैं। बताओ प्रिंसिपल क्या है? अगर आप इस सवाल को देखें प्यारे बच्चों, तो आपको ये पता लगेगा कि भाई इस सवाल के ऑप्शंस की शकल से लग रहा ऑप्शन कैसे अप्रोक्स है। भाई ऑप्शन अप्रोक्स है और ऑप्शन में हाँ 1,000 का फर्क दिख रहा आराम से। सारे ऑप्शन में आराम से 1,000 का फर्क दिख रहा है, तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट कैलकुलेट ना करके अप्रोक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। भाई हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल नहीं पता प्यारे बच्चों, लेकिन ये प्रिंसिपल 3 साल बाद बढ़ के अमाउंट हो जाता है 20,000 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो आप ये पता लगाओ ना कि 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला क्या। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, इन तीनों का सक्सेसिव जो जोड़िए, 6, 12, 18 प्लस 18 36, तीनों को जोड़ो, 6, 12, 18 प्लस 18 36, फिर 2 की गुणा, 2 की गुणा करते हैं। 6 गुणा 12 72, 12 गुणा 18 216, 6 गुणा 12 72, 12 गुणा 18 216, और ये है ना 6 गुणा 18 108। 2 की गुणा करके जोड़ा प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 108 और 72 180, 216 प्लस 180 396। 396 को 100 से भाग करेंगे 3.96, ये आ गया ना। पहले तीनों को जोड़ेंगे, 6, 12, 18, 18 36, फिर 2 की गुणा, 72, 216, 108 सबको जोड़ लिया बटे 100। फिर तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा क्या आएगा प्यारे बच्चों? 6 गुणा 12 72, 72 गुणा 18, फिर ऐसे सोचो 12 गुणा 18 216, 216 छिक्का 1296। तीनों की गुणा करके 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो आएगा 0.1296, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये लगभग आ जाएगा 36 और ये जोड़ के लगभग 4, यानी कि अप्रोक्स 40%, लगभग 40% आ गया प्यारे बच्चों, आ गया ना। हालांकि इतना एग्जैक्ट भी निकालने की जरूरत नहीं है, लगभग 40% आपको ब्याज मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल जो भी होगा, अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में 6%, सेकेंड ईयर में 12%, थर्ड ईयर में 18% है, तो 3 साल में लगभग आपको 40% ब्याज मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल पे 40% आपको ब्याज मिलेगा, और 40% ब्याज ऐड होने के बाद आपका अमाउंट 20,000 रुपए होगा। जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें 40% आपको 3 साल में ब्याज मिलेगा, और 3 साल का ब्याज 40% ऐड होने के बाद अमाउंट है 20,000 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 40% बढ़ाने पर लगभग 20,000 रुपए आ जाए, है कि नहीं? उल्टा सोचो, प्रिंसिपल ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 40% बढ़ाने पर लगभग क्या आ जाए? 20,000 रुपए। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 10,000 का 40% बढ़ाओगे कितना रह जाएगा सचिन? 14,000 ही। 13,000 का 40% होता है 5200, 13 चौका 52, 5200 बढ़ाएंगे 19,000 से कम ही रह जाएगा। 12,000 का 40% 4800 बढ़ाओगे मेरे प्यार में 20,000 नहीं पहुंचेगा। आंसर क्या है? बी। ये लगभग कितना है? 14,000। 14,000 का 40% आएगा 5600, है ना। तो 14,276 में 5600 अगर मैं जोड़ूंगा तो लगभग 20,000 के करीब पहुंच रहा है कि नहीं? 14 5 19,000 और थोड़ा ज्यादा 20,000 हो गया कि नहीं? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। खत्म। केवल यही ऑप्शन है 14,276, इसका जो आएगा लगभग 5600, है ना। 5600 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो मैं लगभग 20,000 के करीब पहुंच रहा हूं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये है, इस तरह का सवाल सीएचएसएल में भी आया है मेरे भाई, मुझे लगता है आप कर लोगे।
आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 78 बनाइए। 9000 on 9030, the rate of interest for first year is 12.5%, second year is 14:2/7%, and third year is 10%. Find the compound interest earned in 3 year. आपको भी सर आपने तो ऐसे सवाल करा दिए। प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 9030 रुपए। ब्याज की दर पहले साल में 12.5% है, सेकेंड ईयर में 14:2/7%, थर्ड ईयर में 10%। 3 साल बाद सीआई बताइए। अगर आप यहां फॉर्मूले से करने लगे तो पागल हो जाओगे कि नहीं? मैंने इसलिए जानबूझ के सवाल लिया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये रहा सवाल आपके सामने, करा है ना? आपने फॉर्मूले से क्या निकाला कि 3 साल में आपको टोटल कितने कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर आप यहां भी सेम चीज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी यहां पे, क्योंकि रेट ऐसी दी है। लेकिन इन रेट की फ्रैक्शन बनाना आसान है, तो आप इस सवाल को कैसे करें? फ्रैक्शन से, है ना? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर ब्याज की दर पहले साल 12.5% है, 1/8, 1/8 मतलब पहले साल में आपका पैसा 8 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 9। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 14:2/7%, यानी कि 1/7। तो सेकेंड ईयर में आपका पैसा 7 से 1 बढ़ के हो जाएगा। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 10% है, यानी कि 1/10। तो 10 से क्या हो जाएगा? और इन सब की सीधी सीधी क्या करेंगे? गुणा। तो 8 से 8, तो 7 2 70, और ये क्या आ गया? 1199। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा? 90। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 70 से 99 हो गए, तो आपको ब्याज मिलेगा 29 यूनिट की वैल्यू केवल आपसे पूछे, जबकि प्रिंसिपल कितना है? 9000। तो 70 यूनिट की वैल्यू 9030 रुपए। बताओ कितने गुना है जी? तो 7 एकम 7 2 0, 7 दूनी 14 और 6 7 राम 63, 129 गुना है सचिन। ये 29 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 129 गुना। 9 नाम 81, 29 की 100 में गुणा कर दो 2900, फिर 29 की 29 में गुणा, 29 का स्क्वायर 841। तो 2900 में 841 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 3741। 3741 रुपीज सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सही है ना? मुझे पता है कि अब आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे ना। हर तरीके से मैंने आपको तोड़ना सिखा दिया कि भाई जहां आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगे तो ऑप्शन से अप्रोक्सीमेशन कर लो, रेट अगर डिफिकल्ट लगे तो पहले उनको फ्रैक्शन में बदल लो, बाकी फॉर्मूला बाबा तो है ही। ठीक है ना? इसी के साथ ये खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला टाइप करते हैं। ठीक है ना? करें। देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से जो मैं सवाल करवाने वाला हूं वो 2 साल के सीआई पर भेजते हैं, 2 साल के सीआई पर। ठीक है ना? कोई तकलीफ? मैंने आपको स्टैंडर्ड रेट पढ़ा रखा है, आप बोलोगे हां जी सर आपने पढ़ा रखा है। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है R²/100%। ये भी पढ़ा दिया है। तो अब मैं जितने सवाल कराऊंगा, अगला टाइप आता है वो केवल 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 79 करेंगे जी। है सचिन? करो। कृष्णा ने 25,000 रुपए 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट करे। He earned 11% per annum simple interest on part 1 and 10% per annum compound interest annually on part 2. If the total interest received by him after 2 years is 5370, 2 साल में उसे टोटल इंटरेस्ट मिला 5370 रुपए। तो पूछा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई राशि ज्ञात कीजिए। समझे ना मेरे भाई? बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, सब बच्चे पढ़ते समझ गए होंगे कैसे करना है। कृष्णा ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे 2 पार्ट्स में, है ना? 2 पार्ट्स में मैंने मान लिया पहले पार्ट में उसने सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करा ए, और सेकंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने इन्वेस्ट करा है बी। यही ना मैंने मान लिया, ए और बी। तो आप बताओ कुल मिला के उसने ए प्लस बी कितना पैसे इन्वेस्ट किया सचिन? 25,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ 25,000 रुपए के 2 हिस्से करे उसने इन्वेस्ट करा।
पहला सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करा 11% पर एनम की दर से, तो आप मुझे बताओ 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट? अगर 1 साल में 11% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 22%। दूसरे भाग पर आपने 10% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 1 साल में 10% है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 21%। जबकि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? सॉरी, 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 2 साल में टोटल ब्याज मिला 5370 रुपए। तो आपसे पूछा क्या इस सवाल में? सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई राशि, यानी कि आपसे पूछा है ए का मान। बताइए कैसे करेंगे? ऐसे सवालों को करने के दोनों तरीके मैं आपको पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी है और एलिगेशन भी है, ठीक है ना। ये आपने इन्वेस्ट करा 22% पर एनम ब्याज की दर से 21% पर एनम ब्याज की दर से, तो क्या 22 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 21% प्लस 1%? 21% प्लस, आप खुद सोचो, आपको पहले हिस्से पर भी 21% ब्याज मिलता है, दूसरे हिस्से पर भी आपको 2 साल में 21% ब्याज मिलता है, तो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट भी 2 साल में 21% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना। आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर भी 21% ब्याज मिल रहा है 2 साल में, सेकंड पर भी 2 साल में 21% ब्याज मिल रहा है, यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट भी 2 साल में 25,000 रुपए का 21% होना चाहिए। और 25,000 रुपए का 21% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 5,250 रुपए, है ना। 250 गुणा 20 5,000 और 250, तो 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5,250 रुपए। जबकि आपको 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिला? 5,370 रुपए, यानी कि कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 120 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग? क्योंकि पहले पार्ट पर आपको 2 साल में 1% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, तो पहले पार्ट का 1% ही कितना? 100। तो पहला पार्ट ही तो पूछा था आपसे, ए का 100% क्या आएगा? 1% 120 है, 100% 12,000। ऑप्शन नंबर। कोई तकलीफ नहीं ना? समझे? चलिए बताइए प्यारे बच्चों, 8वां 80 सवाल करो। Amal invest 12,000 at 8% interest compounded annually and 10,000 at 6% interest compounded semi-annually. Both investment being for 1 year. दोनों ही इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए किए गए। Bimal invested his money at 7.5% simple interest for 1 year. ठीक है ना। इफ अमल एंड बिमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यही सबसे खास बात है कि अमल और बिमल दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। दोनों को क्या बोला है? सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट मतलब समझ रहे हैं? ये इंटरेस्ट दोनों को मिला है सेम, दोनों को, अमल और बिमल को समान ब्याज मिलता है। देन द अमाउंट इन रुपी इन्वेस्टेड बाय बिमल, बिमल द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है? यानी कि बिमल का प्रिंसिपल बताना, बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना बच्चे? बस बताओ बच्चों। जो बिमल भाई साहब है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है सचिन 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर। बिमल ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। बिमल ने अपना इन्वेस्ट किया 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए। तो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। यानी कि अगर बिमल का प्रिंसिपल 40 है तो उसे ब्याज कितना मिला होगा? अगर मुझे बिमल का ब्याज पता लग जाए तो प्रिंसिपल भी पता लग जाएगा, लेकिन बिमल का ब्याज तो दिया ही नहीं है। जबकि सवाल ने कहा है कि बिमल और अमल दोनों को सेम ब्याज मिलता है, तो आप किसका ब्याज निकाल लो? अमल भाई साहब का। जो अमल का ब्याज है वही सेम बिमल का ब्याज है। अब अमल के बारे में बोला गया कि अमल ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे 8% इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे जो कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 6% से, जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट की गई है 1 साल के लिए। समय है तो आप बताओ 12,000 रुपए पर तो 1 साल में केवल 8% ही ब्याज मिलेगा ना, है भाई। अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो केवल 1 ही साल का ब्याज मिलेगा। 12,000 का 8% कितना होता है? 12 × 96 960।
प्यारे बच्चों बताओ कि अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें 6% पर, लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीना, समय 1 साल है तो 6 महीने की 2 साइकिल होंगी। अगर ब्याज 1 साल में 6% है तो 6 महीने में कितना होगा? 3%। अगले 6 महीने में तो जो सीआई मिलेगा वो क्या 3 और 3 का सक्सेसिव नहीं मिलेगा? 3% और 3% का सक्सेसिव होता है 3 + 3 6 + 3 × 9/100 यानी कि 0.09। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा भैया अमल भाई साहब को? 6% पर एनम पर अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 3 और 3 का सक्सेसिव 6.09% ब्याज मिलेगा। कितने का? 10,000 का। तो 10,000 का 6.09% क्या आ गया? 609। कितना आ गया? तो अमल को टोटल ब्याज मिला 960 + 609 यानी कि 1569 रुपए, 1569 रुपीज। ठीक है, अमल भाई साहब को अगर 1569 रुपए ब्याज मिला है तो बिमल को भी यही ब्याज मिला है कि नहीं? सेम ब्याज है दोनों का। आपसे पूछा है कि बिमल का प्रिंसिपल क्या है, बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% पर एनम। 7.5% को फ्रैक्शन में लिख लिया 3/, यानी कि बिमल का प्रिंसिपल 40 है तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला बिमल को? 3 है ना। बिमल ने भी तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। बिमल को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला सचिन? 1569। 3 की वैल्यू 1569 है, कितने गुना? 523 गुना। तो प्रिंसिपल भी बिमल का 40 का 523 गुना होगा, यानी कि 20,000 और 23 चौका 92, 20,920। कौन सा ऑप्शन है ना? बढ़िया सवाल। 20,920। कोई तकलीफ नहीं। चले आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं मैं 2 साल के सीआई पर बेस्ड है। ठीक है ना बच्चों? बताइए 5.5 लाख रुपए पर 7% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, बनाइए। अगर प्रिंसिपल 5.5 लाख रुपए है, ब्याज की दर 7% पर एनम है, तो 2 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 7 और 7 का सक्सेसिव है कि नहीं सचिन? 7 + 7 + 7 गुणा 7/100। ये मैंने पढ़ा है। 2 साल के लिए सीआई क्या होता है? R + R + R गुणा R/100, यानी कि आ गया 14.49%, 14.49% आपको ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का? 5.5 लाख का। तो 5.5 लाख का केवल आपको करना है 14.49%। तो यहां डेसिमल से, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो कट जाएगा, ये ना। तो क्या आंसर आएगा? 5 की 9 में गुणा करूंगा, 5 नाम 45, यानी कि एंड में 5 ही आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है ना सचिन? ठीक है ना? बताओ 55 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल है ना। ये नंबर 1449 किससे कट रहा है? 7 से। 7 दूनी 14, 7 का भी मल्टीपल आएगा और 9 से भी कट रहा है। ये 9 4 4 8 1, 9 से भी कटेगा, तो आंसर 11 से भी कटेगा, 7 से भी और सबसे कटेगा ना। तो मुझे क्या सॉल्व करने की जरूरत है? सबसे पहले 9 से कटने वाला नंबर 8 6 14 5 19, 9 से नहीं कटेगा। 9 6 6 12 और 2 14, 14 5 19, 9 से नहीं कटेगा। क्या आंसर है? डी। 9 9 6 5 11 7 18, ये अकेला नंबर है जो 9 से कट रहा है। 1449 9 से कटने वाला हुआ ना, 9 4 4 8 1 9, एक ही नंबर हुआ जी। डी करेंगे। अगला 8,20,000 रुपए इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सवाल है एनटीपीसी में ये वाला। 8,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं कितने समय के लिए प्यारे बच्चों? 1 साल के लिए। ब्याज की दर कितनी है? 6% पर एनम, लेकिन ध्यान रखना कि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर समय 1 साल है, 1 साल का ब्याज निकालना ज्यादा नहीं, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल हो जाएंगी ना। हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर 1 साल में 6% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 3%। तो आपको सीआई मिलेगा 3 और 3 का सक्सेसिव। अभी मैंने पढ़ा है कितना आएगा? 6.09
3 + 3 गुणा 3/100, ये आपको ब्याज मिलेगा कितने रुपए का? 8,20,000 का। तो 8,20,000 का 6.09% कोई भी कर सकता है कि नहीं? बताओ बच्चों क्या आ जाएगा आंसर? परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो कट गया, तो 2 नाम 18, 8 एंड में 8 आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो है नहीं। हम इस ऑप्शन से करने की कोशिश करो, बताओ इनमें से कौन सा आएगा सचिन? इसमें से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ये 609 क्या ऑड नंबर, ये 609 एक विषम संख्या है। 82 ऐसा नंबर है जो केवल 2 से कटता है, 4 से नहीं कटता। ये नंबर ऐसा इसके एंड में 28 आ रहा है, 4 से कट जा रहा है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर केवल 2 से ही कटने वाला होगा। ये नंबर ऐसा जो 2 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आएगा? बी, है ना? कोई तकलीफ? ये भी है प्यारे बच्चों। चले आगे चलते हैं, बताओ कौन करेगा? हम्म 3750 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल के लिए? 16% की दर से अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है। ये प्यारे बच्चों बताओ प्रिंसिपल कितना है? 3750 रुपए, ठीक है। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल का। ध्यान से देखा करो, समय कितना है सचिन? 1 साल। ब्याज की दर है 16% पर एनम, लेकिन क्या करो हाफ ईयरली कंपाउंड। अगर समय 1 साल है 12 महीने, तो 6 महीने का ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे, फिर अगले 6 महीने का ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे। हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। 1 साल में 16%, तो 6 महीने में कितना ब्याज? 8%। तो आपको सीआई मिलेगा 8 और 8 का सक्सेसिव। 8 + 8 16 + 8 गुणा 8 64/100, यानी कि पॉइंट इतना आपको ब्याज मिलेगा। कितने का? 3750 रुपए। 3750 रुपए का 16.64% निकालना कौन चाहेगा? बताइए। है 3750 का 16.64%। देखो 3750 का सचिन सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? 16%। तो 3000 का 16% 480। 750 का 16% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120, यानी कि 600। कितना आ गया? 600। नहीं समझोगे। 3750 का 16% निकालना है, तो ऐसे लिख लो, चाहे 16% को फ्रैक्शन में 4/25। 25 से कितना चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 25 एकम 25 और 12 25 पंजे 100, 150, 150 चौका 600। समझे ना? अब फिर 3750 का निकालना है 0.64। 3750 का 16% 600 है, 64% क्या आएगा? 3600, और 0.64% क्या आएगा? सॉरी 24 आएगा, सॉरी 24। 3750 का 16% है 600, तो 64% क्या आएगा? 4 गुना 600 का 4 गुना 2400, और 0.64% ही निकालना है, तो क्या आएगा केवल? यानी कि 600। समझे ना मेरे भाई? वो तो आप कर ही सकते हो डिटेल समझ कर, मैं आपको सिखा रहा हूं भाई। 3750 का 16% की वैल्यू है 600, तो 64% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुना 2400 आएगी ना? तो 0.64% की वैल्यू कैसे आएगी? 0.64% की, यहां दशमलव, तो यहां भी 2 अंकों के बाद दशमलव, क्या आ गया? है कि नहीं? तो ये तरीके परसेंटेज में सब सिखा चुका हूं ना मैं आपको करना। 624 रुपए, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी ये बनाइए। 7,000 रुपए पर 1 साल के लिए 36% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? अर्धवार्षिक। कैसे कंपाउंड हो रहा है? हाफ ईयरली। बताओ बच्चों। अगर प्रिंसिपल 7,000 है, समय कितना प्यारे भाई? 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने। हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो पहले 6 महीने में आपको 18% ब्याज, और अगले 6 महीने में भी 18% ब्याज, है ना? अगर 1 साल में 36% है सचिन, तो 6 महीने में कितना होगा? 18%। तो सीआई क्या मिलेगा? 18 और 18 का 18 + 18 36,
प्लस 18 गुणा 18 यानी कि 324/100। 324 को 100 से भाग करेंगे तो 36 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 39.24। 39.24% आपको ब्याज मिलेगा। कितने का? 7,000 का प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, यानी कि डेसिमल के बाद यहां 2 अंक है, यहां 1 जीरो, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, यानी कि जो आंसर दे रखे हैं कैसे एग्जैक्ट, ये कोई अप्रोक्स आंसर नहीं है। बताइए 70 की अगर 40 में भी गुणा करें तो क्या आएगा सचिन? 2800, है ना। ये 70 है, 40 में गुणा करें 2800, लेकिन ये 40 से कम है, तो 70 की 40 में 2800 होता है, तो ये 2800 से कम आएगा। 2800 से कम कौन सा ऑप्शन है? केवल बी ऑप्शन है। ये क्या आ गया? आंसर, है ना। 70 गुणा 40 2800, ये 70 की केवल 39.24 में गुणा कर रहे हैं, 2800 से कम आएगा। आइए अगला सवाल बनाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years इज 6681.6। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 32% पर एनम। व्हाट इज द सम? समझे? बताओ। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 6681.6, ब्याज की दर 32% पर एनम है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल क्या है? समझे? बनाओ। अगर ब्याज की दर 32% पर एनम है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 32 और 32 का सक्सेसिव। अगर ब्याज की दर 32% पर एनम है मेरे भाई, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल में कितना सीए मिलेगा? 32 का 2 बार सक्सेसिव, 32 प्लस 32 प्लस 32 गुणा 32/100। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 32 प्लस 32 कितना आ गया सचिन? 64, और 32 गुणा 32 1024/100, 10.24। तो 64 में 10.4 जोड़ेंगे तो आएगा 74.24% की ही वैल्यू सवाल में दी है। कितना? 6681.6 रुपए। और आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों, बताओ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है ना। यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां एक ही डेसिमल के बाद एक ही अंक है, तो डेसिमल से डेसिमल हट गया। बताओ ये कितना है? 7424, ये 7000 है। 7 नाम 63, 9 गुना हो रहा है। 4 नाम 36, 6 भी मैच कर रहा है। 7000 का 9 गुना 63,000, 400 का 9 गुना 3600, 63 और 36 कितना हो गया? 66, है ना। और 24 निम्मा 216, 216 भी ऐड हो गया, है कि नहीं? आ गई। यानी कि कितने गुना हो रहा है? 90 गुना। 90 गुना तो 100% के लिए भी 90 गुना क्या आ गया? 9000। बाकी आप अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। 9000 आएगा। बताओ अगला। अरे करो, बताओ। एट्टी सिक्स। क्या हुआ? 21,500 के प्रिंसिपल पर 35% की दर से 2 साल तक एनुअली कंपाउंडेड कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी कि यहां पे क्या बताना है? अमाउंट। ये सचिन बताओ बच्चों। प्रिंसिपल कितना? 21,500 रुपए, ब्याज की दर है 35% पर एनम, समय 2 साल है। तो आपसे पूछा हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव होगा, यानी कि 2 साल बाद आपसे पूछ रहा है अमाउंट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। हालांकि ऑप्शंस की शक्ल देख के लग रहा है कि ये एग्जैक्ट है, तो यहां आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताओ कितना आ जाएगा 2 साल बाद अमाउंट? प्रिंसिपल है 21,500 रुपए,
अगर ब्याज की दर 35% पर एनम है सचिन, तो एक साल बाद आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? 135% बढ़ेगा 1.35 से गुणा, 2 साल बाद क्या आएगा इसका स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। अब आप एक बात सुनना कि यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। 4 अंक से 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद 2 अंक बचेंगे कि नहीं? डेसिमल के बाद 2 अंक आने चाहिए, और 5×5 = 25, एंड में क्या आना चाहिए? 5। डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे प्यारे बच्चों, एंड में 5 आएगा। तो आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी। भाई 21,500 की 1.35 के स्क्वायर में गुणा करने का मतलब है 21,500 इंटू 1.35 गुणा 1.35। मान लीजिए अगर ये डेसिमल से 2 जीरो कट भी जाते तो भी डेसिमल के बाद 2 अंक बचे ना, है ना? और एंड में क्या आएगा? 5×5 = 25, 25 5। डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे और क्या आएगा एंड में? 5, ना कि 5 जीरो। समझे ना? 135 किसका मल्टीपल है बच्चों? 9 का। आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा? 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 9 8 1 9, 3 और 3 6, 6 7 13 5 18, 9 से कट रहा है। ये नंबर देखिए 2 7 9, उसके बाद 4 2 6, 4 2 6 3 9, और 8 5 13, 9 से नहीं कट रहा। तो आंसर क्या हुआ? समझे ना? ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ये बताइए, ग्रुप डी का सवाल। बढ़िया सवाल है ये। क्या बोला है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5625 रुपी फॉर 6 मंथ एट 16% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूं ये 2 साइकिल के लिए। 2 ही साइकिल होंगी, है ना बच्चों? चाहे 2 साल हो, चाहे 2 क्वार्टर हो, चाहे 2 हाफ ईयर हो, 2 ही साइकिल के सवाल करा रहा हूं मैं, है कि नहीं? चलिए, प्रिंसिपल कितना है सचिन? 5625 रुपए। समय कितना है? 6 महीने का सीआई निकालना है, 6 महीने का। ब्याज की दर कितनी है? 16% पर एनम। लेकिन ब्याज क्या हो रहा है? तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है प्यारे बच्चों। लेटेस्ट ग्रुप डी का सवाल है, बताइए। 4 ऑप्शन सुनो, ठीक है भाई? समय 6 महीने, अगर समय 6 महीने है और आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे, तो 3-3 महीने की 2 साइकिल हो जाएगी ना। 3 महीना 3 महीना हो गया 6 महीना। 6 महीने का ब्याज निकालना है ना। हर 3 महीने में आपका पैसा सक्सेसिव इंक्रीज होगा। अगर ब्याज की दर 1 साल यानी कि 12 महीने में 16% है, तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? क्वार्टर में 4%। क्वार्टर ईयर में 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 16/4, 4%। अगले 3 महीने में कितना ब्याज होगा बच्चों? तो आपको जो सीआई मिलेगा वो मिलेगा 4 और 4 का सक्सेसिव। समझे ना? ऑप्शंस काफी दूर है, अप्रोक्स भी कर सकते हैं। तो आपको जो 6 महीने में ब्याज मिलेगा वो 4 और 4 का सक्सेसिव। 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, यानी कि 8.16% आपको ब्याज मिलेगा। कितने प्रिंसिपल का? 5625 का। बताइए 5625 का 8.16% कितना आएगा बच्चों? 5600 का सचिन अगर 10% भी करूं, क्या करूं? 10%, तो भी 560 होता है। ये तो फिर भी 8% ही है, यानी कि 500 रुपए से तो कम ही आएगा ना। तो एक ही ऑप्शन था, कौन सा? 5600 का 8% है बच्चों। 5000 का 8% 400, 400 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है नहीं? मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में आपको कोई डाउट आना चाहिए। करेंगे सवाल नंबर आपके सामने 88 बनाओ। ये सवाल बहुत फेमस है, बहुत बहुत ज्यादा, और यही डेटा आता है। गोविंद ने 4% ब्याज दर पर बैंक में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद गोविंद को एनुअली कंपाउंड होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे 280.5 रुपए प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा है संगत साधारण ब्याज कितना होगा।
करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, करस्पॉन्डिंग का मतलब इन्हीं 2 सालों में, है ना, सेम टाइम में सेम रेट से सेम प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, बताइए आप बताओ, अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है प्यारे बच्चों, गोविंद ने 4% पर एनम पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा, समय कितना है 2 साल, 2 साल बाद गोविंद को ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है, एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4 और 4 का सक्सेसिव, अभी बताया 4 और 4 का सक्सेसिव क्या आएगा, 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, यानी कि 8.16%। जबकि प्रश्न के अनुसार गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता कितना है, 280.5 रुपए, यही है ना बच्चों। तो इसी सेम टाइम में गोविंद को करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अगर ब्याज की दर 4% है तो 1 साल में 4% और 2 साल में कितना 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपसे 8% की वैल्यू पूछे, इतना सा सवाल था कि हालांकि आप समझ गए कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 280.5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 280.5 से कम ही आएगा, यानी कि या तो आंसर ए है या सी है। अब इनमें से एक ही आंसर होगा, बताओ कौन सा है, 275 या 270, बिल्कुल करीब होगा, कौन सा होना चाहिए, 270 नहीं 200 है कि नहीं, कोई तकलीफ, एट परसेंट के लिए निकालनी है ना, बताओ बच्चों, 8.16% के लिए 280.5 है, एक की वैल्यू कितना है कि 280.5/8.16 और 8% के लिए निकालने गुणा 8, ये आएगा 0 से दशमलव से दशमलव, 8 एकम 8 और 8 दूनी, बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्टली करके बता दे रहा हूं, 102 दूनी 204, बचेगा 765 तो 102 सत्ते 714 है, कितना बचेगा प्यारे बच्चों फिर, गड़बड़ कर दी क्या हमने, 8 एकम 8 0 8 दूनी 16, ये आएगा यहाँ पे 102 दूनी 204, 765 हो गया ना, 102 सत्ते 714 है, ठीक है। तो बचेगा कितना पहले, 5 4 102 पंजे 510, 5 एक बचेगा 510, ठीक है ना, 275, समझे। बाकी अप्रोक्स तो है ही कि 8.16% 280.5 रुपए है, तो 8% लगभग 275 आएगा, 270 नहीं आएगा, ठीक है ना। 270 यानी कि 9 का मल्टीपल, ये नंबर 9 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 8% कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आरपीएफ कांस्टेबल का, बताइए किसी प्रिंसिपल पर 8% की दर से 2 साल का सीआई 312 रुपए है बच्चे, प्रिंसिपल कितना है, किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 साल का सीआई 312 रुपए, मित्र आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, कौन करेगा, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है प्यारे भाइयों, तो 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, 2 साल में सीआई कितना मिलेगा, 8 का 2 बार सक्सेसिव, 8 + 8 + 8 गुणा 8 बटे, यानी कि 16.64%, 16.64% की वैल्यू ही सवाल में दी है 312 रुपए। यहां से आपसे प्रिंसिपल पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर, कोई तकलीफ, 100% प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है जरा सा भी, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है तो आप एक और तरीका जानते हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, शीट पहली 1 में, है ना, पहली शीट में, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25, 4% 1/25, तो 8% क्या आएगा 2/25, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 25 से 2 बढ़ के क्या हो जाएगा 27, तो 2 साल में क्या आएगा सचिन, इसका स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625, अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद 729, तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे भाई, घटाइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, आपको ब्याज कितना मिला
104 यूनिट, जबकि आपको ब्याज मिला है 312 रुपए। तो 104 यूनिट की वैल्यू 312 रुपए, तो ये आसान हुआ ना, डायरेक्ट कितने गुना, 3 गुना। 104 तिया 312, 3 गुना, ये 3 गुना हो रहा है। तो मूलधन भी 625 का क्या होगा, 3 गुना। 625 का 3 गुना 1875, 1875। कौन तकलीफ है सचिन, 187। आंसर जो आएगा वैसे 625 का मल्टीपल आएगा ना, अगर ये एग्जैक्ट ही है 312, तो नीचे 625 का मल्टीपल एक ही तो ऑप्शन था। 1 सेकंड में भी सवाल हो जाएगा, है कि नहीं। आइए अगला बनाओ। 4,000 रुपए पर 6% की दर से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और एनुअली कंपाउंड होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए। सारे सवाल 2 साइकिल के लिए बता रहे हैं। प्रिंसिपल है 4,000 रुपए, आपसे पूछा डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। ब्याज की दर 6% पर एनम है ना, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाया, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है सचिन, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होता है, R² बटे 100%। 6 का स्क्वायर 36 बटे 100 कितना आ गया, 0.36%। अब ये आपको लिखना नहीं था, है ना, ये बेसिक है। तो 2 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल 4,000 रुपए का 0.36% आएगा, जो कितना आ गया, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 36 चौका 144, 14.4 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी, 14.4। आइए बताओ प्यारे बच्चों। ₹47,100 को 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो एनुअली कंपाउंड होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। सेम सवाल है, डिफरेंस बिटवीन सीआई जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ₹47,100 डिपॉजिट किए जाते हैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आप बताइए, अब डायरेक्ट करना है। प्रिंसिपल कितना है सचिन, ₹47,100। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है, क्या होगा, R² बटे 100%। अगर ब्याज की दर 9 है तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 बटे 100, 9 का स्क्वायर 81 बटे 100 यानी कि 0.81% ही आएगा। डायरेक्ट परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, एक एकम एक, एक एकम एक। 81 में आ रहा है 9, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल। क्या नंबर 9 से कटता है, 7 2 9, 3 और 1 4 8 12, नहीं, 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये 9 से कट रहा है, 9 3 और 2 5 2 7 है, 9 से नहीं कट रहा, 9 1 8 9, 3 1 4, ये 9 से नहीं कट रहा। एकमात्र ऑप्शन है सी जो 9 से कट रहा है, यही क्या हो गया आंसर, समझे ना। तो कॉन्सेप्ट में ताकत है मेरे भाई। ये बताइए, सवाल आया CHSL 2025 के प्री में, बनाइए। अब देखिए सवाल सेम है, SSC भी वही पूछ रहा है, रेलवे भी वही, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, है ना। बताओ, ए पर्सन इन्वेस्टेड 18,000 रुपी ईच इन 2 डिफरेंट स्कीम फॉर 2 ईयर। एक आदमी ने 2 अलग अलग स्कीम में 18,000 रुपए इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए, ठीक है ना। वन स्कीम ऑफर 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अदर ऑफर 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक स्कीम में 15% पर एनम की रेट से एसआई मिल रहा है, दूसरे में सीआई मिल रहा है ना। तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम, दोनों स्कीम से ब्याज का डिफरेंस क्या होगा। बेसिकली 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 15%, सेम पैसा इन्वेस्ट किया 18,000 रुपए 2 साल के लिए, तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस क्या आएगा, 15 का स्क्वायर बटे 100 R² बटे 100% है सचिन। 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 कितना आएगा, 2.25%। कितने रुपए का, 18,000 का। तो 18,000 का 2.25% आपको करना है, इतना सा सवाल है, और 9 का मल्टीपल आएगा। ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है, यही क्या है आंसर, ठीक है ना। परसेंटेज से 2 जीरो, 15 से भी कटेगा, ये है बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला ही बताइए।
₹1700 is lent at compound interest at an annual rate of 22% for 1 year, compounding annually. If the compounding of interest is done half yearly, how much more interest will be obtained? समझ में आ रहा है? वही सेम क्वालिटी का सवाल है, बस लिखने का तरीका क्या है अलग। बोला 1700 रुपए एक साल के लिए 22% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिए जाते हैं। अगर ब्याज की कैलकुलेशन ईयरली कंपाउंड ना करके हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो कितना ब्याज अधिक प्राप्त होगा? आप बताओ मेरे प्यारे भाई, कितने समय के लिए उधार दिया? एक साल के लिए। अगर ब्याज की दर 22% पर एनम है, एनुअली कंपाउंड करोगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 22%। लेकिन अगर वही हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी ना। एक साल में 22% तो 6 महीने में कितना? तो आपको जो सीआई मिलेगा वो कितना आएगा? 11 + 11 22 + 11 × 11 121/100, यानी कि 1.21%। तो बताओ डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों? हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर आपको 1.21% ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितने का? 1700 रुपए का। तो 1700 रुपए का 1.21% आपको अधिक ब्याज मिलेगा हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर। ये सारी चीज मेंटली हो सकती थी, लिखने की जरूरत नहीं थी ना। परसेंटेज से 2 जीरो कितना आएगा? 7 एकम 7। ऑप्शन समझे? आइए ये बताइए। 30,000 रुपए पर एक साल के लिए 8% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है ना बच्चे? प्रिंसिपल 30,000 रुपए, समय कितना है? एक साल। अगर 8% पर एनम की दर से एनुअली और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए, है ना, तो अलग अलग ब्याज मिलेगा। ब्याज का डिफरेंस क्या होगा? प्रिंसिपल 30,000 रुपए है, एक साल के लिए अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 8%। लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हर 6 महीने में 4%, अगले 6 महीने में 4%। हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर आपको ब्याज मिलेगा 4 और 4 का सक्सेसिव, यानी कि 8.16। 8 का 8 सक्सेसिव मत कर देना। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 8%, 6 महीने में 4%। तो जो सीआई मिलेगा वो 4 का 2 बार सक्सेसिव मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 0.16% आएगा। कितने का? 31,000 है ना, सॉरी 31,000 का 0.16%। तो 48 और 1.6 49.6। क्या आंसर है? सी। ठीक है ना? ओके चलिए ये बताओ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 95 बनाइए। अमित इन्वेस्टेड एन इक्वल सम ऑफ मनी इन बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली स्कीम। ठीक है। द टाइम पीरियड फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट वाज 2 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 4% पर एनम। अमित ने मेरे प्यारे भाई बराबर पैसा इन्वेस्ट किया है 2 स्कीम में। एक स्कीम में मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी स्कीम में मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? और टाइम जो है वो कितना है? 2 साल। दोनों स्कीम में 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 4% पर एनम। सही है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में, ही नोटिस दैट इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीडेड दैट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट बाय 58 रुपए। 2 साल के एंड में उसने नोटिस किया कि 2 साल के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 58 रुपए अधिक है। यानी कि इनका डिफरेंस कितना है फिर बच्चों? 58 रुपए। तो आपसे पूछा व्हाट वाज प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? भाई दोनों में, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों ही स्कीम में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कि नहीं? 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 58। ब्याज की दर कितनी है? 4% पर एनम। सब बच्चे जानते हैं अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा 4 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 0.16%। और 0.16% की वैल्यू आपको 58 रुपए दी है और आपसे कुछ नहीं पूछा है, केवल प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी है। यही तो सवाल था केवल, है कि नहीं बच्चे? बताओ।
100% कितना आएगा? अगर यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा ना। तो 1% कितना आएगा प्यारे बच्चों बताइए? 16 तिया 48, 10 100, 16 छिकम 96, 4 जीरो, 16 दूनी 32 और 10.8, 16 पंजे 80, 1% की वैल्यू है तो 100% का आएगा 36,250 ऑप्शन। कुछ है समझे ना? 1% की वैल्यू है। अब प्रिंसिपल 100% के लिए निकालने के लिए यहां 100 से गुणा, यहां भी 100 से गुणा। बच्चों ये बताइए, चलो कल करते हैं इसके आगे, ठीक है ना। कल मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ट्री मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चले आज इतना ही।